प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ शक्ति लोचन। बिहार में सियासत अब काफी गरमाई हुई है और आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के बोचहां में उपचुनाव होना है। उपचुनाव का रन जो है वो शुरू हो चुका है और अब सारे सियासी दल जो हैं वो अपनी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। बिहार की सियासत में अभी कुछ क्या चल रहा है और किस तरह से अब आगे की तैयारी की जा रही है, आज इस पर कुछ नजर डालते हैं कुछ एक चीजों पर। सबसे पहले बात करते हैं राजद की। तो राजद ने अब जब से यह तय किया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे, तो पूरा का पूरा आरजेडी कुनबा अब तेजस्वी को सीएम बनाने की होड़ में दौड़ चुका है। और अब राजद ने भी अपना जो फ्लेवर है वो चेंज कर लिया है और ये अब कोई पर्दे के पीछे का खेल नहीं है, ये खुलकर अब सामने आ चुका है। जब आप आरजेडी का नाम यानी राजद का नाम लेते हैं, जिसके कि सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हैं, तो आपको सबसे पहले नजर के सामने आता है माई समीकरण, MY समीकरण। MY समीकरण है मुस्लिम और यादव का समीकरण, जिसका एक तमगा आज तक आरजेडी पर लगा हुआ है कि राजद जो है वो मुस्लिम और यादवों की पार्टी है। और अभी तक जिस तरह से राजद अपने आप को लेकर चलता रहा, अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी ने कहीं ना कहीं ये तय कर लिया है कि सिर्फ MY समीकरण से मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल नहीं की जा सकती। सियासत में कहीं ना कहीं बदलाव बेहद जरूरी होता है और अब राजद ने भी अब उस बदलाव को स्वीकार कर लिया है। तेजस्वी यादव किस तरह से अब लगातार MY समीकरण को चेंज करने के लिए खुलकर सामने आने लगे हैं, इसका आपको कुछ उदाहरण देते हैं। अभी हाल में हुआ MLC चुनाव, विधान परिषद के 24 सीटों पर चुनाव हुए। आरजेडी, यदि हम बात करें बिहार की, तो यादव के ठीक सामने एक जाति दिखती है, वो भूमियार। मतलब दोनों को कहीं ना कहीं आमने सामने देखा जाता है। माना जाता है कि आरजेडी यदि यादव की पार्टी है तो भूमियार उनके अगेंस्ट होंगी। तो अब सिर्फ बात भूमियार की ही ना करें, बात हम यदि टोटली सवर्णों की करें तो MLC चुनाव पर यदि नजर डालते हैं तो 24 सीट के जो ये चुनाव हुए, इसमें आरजेडी ने खुलकर सवर्णों को साधा। जब उम्मीदवार उतारे गए तो 5 भूमियार उम्मीदवारों को इसमें टिकट दिया गया। इसके साथ राजपूत भी थे। सवर्णों को टिकट बिल्कुल बराबर एक तरह से आप कह सकते हैं कि लेते हुए तेजस्वी ने बांटा। और MLC चुनाव में जब 3 भूमियार कैंडिडेट इनके जीत कर आते हैं, तो अब जब सामने बोचहां का उपचुनाव है तो तेजस्वी खुलकर उस बात को सामने रख रहे हैं। तेजस्वी यादव खुले मन से यह बात कहते हैं कि अब ये MY की पार्टी नहीं है, A to Z की पार्टी है। हम MY की समीकरण से नहीं चल रहे हैं, हम सब जाति सब धर्म को साथ लेकर चल रहे हैं। और खुलकर कहते हैं कि भूमियार जो ऐसे वर्ग, जो ऐसा समाज, ऐसा कास्ट जो हमसे अलग हो गया था, थोड़ा दूर चल रहा था, अब वो हमारे करीब आ रहा है, हम उसके साथ आ रहे हैं। खुलकर वो मंच पर कहते हुए दिखाई दिए कि हम तो एक कदम आगे बढ़ चुके हैं, हाथ बढ़ा चुके हैं, अब आपकी बारी है, हमें साथ दीजिए और हमें 4 कदम आगे बढ़ाइए। तो तेजस्वी ये अब स्पष्ट तौर पर सोच चुके हैं कि अब भूमिहार के साथ साथ अन्य सवर्ण जातियों को भी वो साधेंगे और लेकर चलेंगे। तो आरजेडी का जो ये बदलाव है, ये कहीं ना कहीं सियासत में बेहद मायने रखता है, क्योंकि आरजेडी अब उस फ्लेवर से बाहर निकल रही है, अब अपने उस चोले को वो छोड़ रही है और साध रही है सवर्णों को। तो ये अब दूसरे सियासी दलों के लिए कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय तो बनेगा, क्योंकि आरजेडी के साथ अभी सबसे बड़ी कमी यही लग रही थी कि वो कहीं ना कहीं एक MY के फ्रेम में बंधी हुई है और दूसरे सियासी दल इसका फायदा उठा रहे। लेकिन अब कंपटीशन इस तरफ भी होगा। यदि MLC चुनाव से पहले की बात करें तो उपचुनाव आया, पहले 2 सीटों पर उपचुनाव हुए। उस समय भी तेजस्वी यादव ने खुलकर के मंच पर से ये कहा था कि हम MY की पार्टी नहीं है, हम सभी दलों को, सभी जातियों को माफ करेंगे, साथ लेकर चल रहे हैं और सवर्ण भी हमारे।
तो तेजस्वी यादव को यदि मुख्यमंत्री बनना है तो अब एमवाई से आरजेडी को बाहर निकालना होगा। और ये लालू यादव की आप बात करें यदि उस दौर की लालू राबड़ी दौर के आरजेडी से बिल्कुल अलग तेजस्वी अब इस आरजेडी को लेकर के चलने के मूड में दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब ये समीकरण पूरी तरह से सियासत को एक अलग रंग देगा। तो अब इस चुनाव के बाद तेजस्वी किस तरह से सवर्णों को साधेंगे और किस तरह से भूमिहार और अन्य जातियों को वो अपने साथ ले सकेंगे, क्या ये दूरी वो वाकई में मिटा सकेंगे, ये सारा कुछ देखना बाकी है। सियासत में बहुत कुछ चलता है और कई दांव सही बैठते हैं, कई दांव सही नहीं बैठते हैं, लेकिन जो अभी चल रहा है वो पर्दे के पीछे नहीं चल रहा है। तेजस्वी खुलकर बयान दे रहे हैं। तो ऐसे अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे कि सियासत में किस तरह से नई नई कथाएं लिखी जा रही है, पन्ने पलटे जा रहे हैं। आप बने रहें प्रभातखबर.com के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।